सरकार को बने 3 साल हुआ। 3 साल में काम तो हुआ नहीं है और कानून व्यवस्था भी ठीक रहा और भ्रष्टाचार चरम पर है। लोग वैसी स्थिति में लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और इसलिए पार्टी देते ही गए कि हमें जनता के बीच जाना और उनको बताना। और ये सरकार जब तक इस राज्य में रहेगी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य का विकास संभव नहीं हो सकता है। न कानून व्यवस्था ठीक होगी, न भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है, न यहाँ से खनिज संपदा के लूट बन सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भाई राज्य से हेमंत सोरेन की सरकार हटाना और झारखंड को बचाना। सर, ये जो लगातार आप अभी कह रहे थे कि हेमंत सोरेन को कुछ याद नहीं है, ईडी के जो पूछताछ में उन्होंने बताया कि किस तरह का ये आप कहना चाह रहे हैं? हमें तो पता नहीं, अखबार में ही मैंने देखा। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, बाकी तो हमने नहीं जाना। क्या सचमुच में उन्हें नहीं पता है? अब ये हम कैसे कर सकते हैं भाई, लेकिन अखबार में जो आप ही लोग छाप देते हो, हम थोड़े ईडी वालों से बात किए, हेमंत वालों से भी थोड़े हम बात किए। तो ऐसा और क्यों उन्होंने बाहर में आकर के खुद उन्होंने कई भाषण में उन्होंने दिया, जब कह रहे हैं कि हमें पता नहीं, तो इसलिए हमने याद कराया कि भाई हम तो पौने 2 साल पहले उनको पत्र लिखा था साहेबगंज के सदर। अगर उस पर कार्रवाई किए होते तो आज हेमंत सोरेन को फिर ईडी बुलाते नहीं। और फिर जिस प्रेम प्रकाश की वो बोलते हैं कि हम उनको जानते नहीं हैं, तो हमने कहा कि भाई जब ईडी वालों ने छापा मारा और उनके घर से 2 AK-47 विद कारतूस के साथ, तब फिर मान लेते हैं चलो मुख्यमंत्री जी बहुत व्यस्त है, उनको नहीं भी पता होगा, हर आदमी को पहचानना भी मुश्किल होता है, ये स्वाभाविक है। तो अगर उन 2 कांस्टेबल हेमंत सोरेन की सिक्योरिटी में जो नियुक्त है और उन दोनों का AK-47 प्रेम प्रकाश के घर में था, तो इन्होंने क्या कार्रवाई किया कांस्टेबल के ऊपर? उनके सिक्योरिटी जो अफसर होते हैं, CM सिक्योरिटी, उनके ऊपर क्या कार्रवाई किया? जिला के SSP के ऊपर क्या कार्रवाई किया? DG पुलिस के ऊपर क्या कार्रवाई किया? जब कार्रवाई ही उसके बाद नहीं किया और फिर कहता है कि हमको पता ही नहीं, इसका मतलब उनको सब पता है, नाटक कर रहा है। सर, ले जाना क्या तय है? क्या है, किस बेसिस पे? देखिए, रास्ता तो लगता है कि उसी ओर जा रहा है। इस ढंग से राज्य में जो घटनाएं घट रही हैं, और ये कह रहे हैं कि हमको कुछ पता ही नहीं है, सब चीज़ ऐसे कह रहे हैं, तब तो फिर सत्ता में बने रहने कोई मतलब ही नहीं बनता है। तब तो लगता है कि रास्ता भोटवार की तरफ ही दिख रहा है जाते हैं। सर, बीजेपी के एक सांसद ने कहा है कि रामदेव बाबा का हर एक जो प्रोडक्ट है वो नकली है। इस संबंध देखो यार, मैं तो जानता भी नहीं हूँ उनके प्रोडक्ट को, हमने कभी बहुत अधिक यूज नहीं किया है, इसलिए बहुत कुछ बता नहीं सकता। सर, नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर टल गया, TSC की बैठक में कल पद को लेकर बात। वो तो कोई चीज़ नहीं करना चाहता है, ये तो खाली लोगों को आपस में लड़ाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है? बीजेपी का तो शुरू से कहते रहिए कि भाई आप उनको जो भी संकटें थी उसको पहले हल करना चाहिए था। रिजर्वेशन की रोस्टर आखिर इन्हीं से ही स्वीकृत हो करके सब कुछ हुआ है काम। गवर्नर के यहाँ गया, बाकी सारे कुछ जो होता है प्रोसेस, ऐसा तो नहीं है कि इनको ये कुछ पता नहीं था। ये तो समाज को सिर्फ लड़ाने का काम कर रहे हैं, ताकि समाज आपस में लड़े और लोगों का दिलो दिमाग को वो डाइल्यूट करे। मेसा क्यों नहीं लागू हो रहा है ये नगर निकाय में आरक्षण? अब ये तो हेमंत सोरेन को पूछे ना भाई। लगातार बीजेपी रैली कर रही है, लेकिन क्या में कुछ कार्रवाई सरकार की तरफ से हो रही है? सिर्फ ये भाजपा का एक दिखावा है। देखिए, इस राज्य को भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है, संरक्षण, इसको सुरक्षित रखना भी भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है। और ये सरकार जो है, हम लोग चेता रहे हैं कि आप चेतिए, आपने क्या क्या गलत कर रहा है। अगर आप नहीं सुधरेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसके तहत लड़ाई लड़ेगी
और राज्य को बर्बाद होने नहीं दें। और ये सरकार जो है बहरी है, गूंगी है, अंधी सरकार है। जिस तरह से यहाँ पर लूट खसोट का माहौल है, पूरा वातावरण जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर है। कुल मिला करके यहाँ देखेंगे कि यह राज्य जो है अशांत हो गया है। यहाँ का गिट्टी हो, कोयला हो, कौन ले जा रहा है, क्या कर रहा है, कोई मालिक नहीं है यहाँ। और ऑफिस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक भी जो है बिना पैसा का काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि शासन नाम का कोई चीज़ है नहीं और निश्चित रूप से इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं। भागदौड़ में तुलसी नहीं है, एक लड़की जो है भागदौड़ में वो गिर गई है। हाँ, वो घायल है। हाँ, घायल अभी हुआ तक है। मतलब उन लोगों का सारा सामान जल चुका है। हॉस्टल में जो स्थिति है वो अराजक की स्थिति है, क्योंकि हॉस्टल में जो सुविधा नाम का चीज़ होना चाहिए वो है ही नहीं। अच्छा। और बालिकाएं जो है वहाँ पर जो अपने से खुद रसोईया के भी रसोइया नहीं है। रसोईया नहीं है। ऐसे में बात है कि वो गरीब छात्राएं जो खुद का खाना आज बना उन रही लोगों हैं। ने सड़क जाम भी किया तो पहाड़ पे। और जैसा कि आप सबों ने मुझे मालूम कराया है और मैं यहाँ से अभी मैं जाऊँगा हॉस्टल और वहाँ का अपने से मैं निरीक्षण करूँगा और देखूँगा क्या वहाँ पर जो है रसोइया है कि नहीं, गार्ड है कि नहीं, या जो सुविधा होना चाहिए हॉस्टल का वो सुविधा है कि नहीं। मैं निश्चित रूप से वहाँ पर जो है कल्याण पदाधिकारी से भी बात करूँगा, डीसी से भी मैं बात करूँगा। जिस तरह के हादसे हुए हैं, क्या लगता है कि एक गंभीर मामला है? बिल्कुल बिल्कुल गंभीर मामला है। यहाँ पर गरीब छात्राएँ रहती है, तो इस तरह करके खाली जो है हॉस्टल दे देना और बाकी चीज़ें जो है लड़की अपने से खाना बनाना फिर पढ़ाई करना तो कितना कठिन है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये सरकार काम करने वाली नहीं है, ये आदिवासी विरोधी है। ये विस्फोट का मामला सिर्फ एक नहीं हुआ, इससे पहले इंदरबनी में भी हुआ था जिसमें 2-3 छात्र जो है झुलस गए थे। और इस बार जो है महिला के साथ ये झुलसने वाली घटना हुई है। तो क्या लगता है कि इसमें दोषी सरकार है या फिर जिला प्रशासन? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, इसमें जो है एक तो ये है कि उसमें रसोइया का व्यवस्था हो, जो खाना बनाता है तो उसका व्यवस्था हो और सुरक्षा का व्यवस्था हो। तो हमको नहीं लगता है कि सुरक्षा नाम का कोई चीज़ है। तो मैं अभी देखूंगा, अभी मैं जाऊंगा वहाँ।